जय हिंद दोस्तों, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का स्टडी करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो क्या होता है और हम बताएंगे कि आपको रेशियो क्या होता है और फिर प्रोपोर्शन क्या होता है, उसका पूरा डिफाइन करेंगे एक तरफ से। उसके बाद देखिए, हम लोग पहले देखते हैं रेशियो क्या होता है। जिससे यह ज्ञात किया जाता है एक पद और दूसरे पद का कितना गुना। यदि दोनों पदों का इकाई समान हो, अर्थात समान इकाई स्थिति में एक दूसरे के पद दूसरे दूसरे पद के कितना गुना है, इसी को अनुपात कहते हैं। इस पद अनुपात पहले पद के दूसरे पद के सापेक्ष एक भिन्न होता है। पहले पद का पूर्ववर्ती एवं तथा दूसरे पद की कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। सेकेंड में हो गया और थर्ड में हो जाएगा। दो सजाती पदों के बीच पाया जाता है, अतः यह इकाई विहीन होता है। उदाहरण पर 7 रुपये तथा 5 रुपये। 7 रुपये तथा 5 रुपये का अनुपात 7:5 होगा, जिसमें कि 7 रुपये तथा 9 रुपये का 7:9 होगा। 7 मीटर रेशियो 8 मीटर, इसका हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। और फिर हम लोग इसको अब पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? जब दो या दो कंपाउंड को हम लोग मिश्र अनुपात भी कहते हैं। ये क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अनुपात तथा जब दो या दो से अधिक अनुपात दिए हों तथा उनमें सभी प्रथम पदों का एक द्वितीय पदों का गुणा तो एक साथ गुणा करके नया अनुपात बनाया जाए, उसे मिश्र अनुपात कहते हैं। इसे एग्जाम्पल में है 4:3, 9:12, 6:5। इसका जो है कि मिश्र अनुपात कितना होगा, इसको हम लोग इसे करेंगे 4:9:6 रेशियो 3:12:5 आ जाएगा 6:5। ये इसी को कहते हैं हम लोग मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो। फिर उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो द्वितीय घात अनुपात हम लोग पढ़ेंगे अब। द्वितीय घात अनुपात में मतलब द्वितीय अनुपात हो सकता है A/B का द्वितीय अनुपात होगा A²/B² होगा। जिससे अगर से हम 6:7 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर होगा 36:49, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर से हम लोग ले रहे हैं 16:25, ये क्वेश्चन है, तो हो जाएगा 16:25 = 4:5 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तृतीय अनुपात में हम लोग क्या पढ़ेंगे? A/B का तृतीय अनुपात क्या होगा? A/B का तृतीय अनुपात हो जाएगा A³/B³। एग्जाम्पल में हम लोग इसे 2⁵3:3 तो आ जाएगा 8:27। इसका क्यूब करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3 × 3 × 3, तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, इसका ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जैसे उसको पढ़ने के बाद अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल करेंगे।
फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल क्या किया जाए, उसके बाद पढ़ा जाता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में जब दो अनुपात समान बराबर हो जाते हैं तो एक दूसरे के समानुपाती कहलाते हैं। जब दो, आप लोग हिंदी राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हिंदी राइटिंग में क्या है कि अब सही से बना बना कर लिखेंगे तो फिर हम लोग पढ़ाई कब करेंगे। बराबर हो जाते हैं तो एक दूसरे के समानुपात कहलाते हैं। जैसे 2:3 = 6:9, ये एक दूसरे के समानुपाती हैं, ये इसके। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ा जाता है 9 तथा 12 का तृतीय समानुपात क्या होगा। A=9 ले लेंगे, B=12, C=X। A/B=B/C। तो दोनों जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, जो होगा उसको हम लोग इसको 9/12 कर लेंगे, इसको 12/X कर लेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 9x इंटू 12 X=12 12/9, तो आ जाएगा 16x यहाँ हो जाएगा 144/9, ये हो जाएगा ये 16 आंसर तृतीय। हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते चल रहे हैं, अपना समानुपात का कैसे क्या सॉल्व करना है और कहाँ पर करना है। फिर उसके बाद देखिए एग्जाम्पल हम लोग देते हैं 4, 5 और 12 का चौथा अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग अगर से सॉल्व करेंगे तो A=4, B=5, C=12, D=X। 4:5, 12:X, 4/5 = 12/X, 4x/12 × 5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। x=12 × 5/4। जिसको नहीं आ रहा है अपना देख लीजिए 60/4, ये ऐसे काटेंगे, आ जाएगा 15, आ जाएगा x=15। जिसका मैथ जो अपना मैथ कभी नहीं पढ़ा उसके लिए ये यहीं पर रख देना है, इसको उठा के इसको अपान में जब हो जाएगा तो ये यहीं पर रहेगा, x यहाँ कर दीजिएगा, इसे उठाकर यहाँ ला दीजिएगा। जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा x=15। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल लेकर और देखा जाए। अभी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जैसे कि पढ़ा जाए, यदि 5 आम तथा 4 संतरे का दाम 3 आय और 7 आय के दाम बराबर है तो एक संतरे तथा एक आम का दाम का अनुपात निकालिए। जैसे माना कि एक आम का दाम x रुपये है, एक आम का दाम x रुपया है तथा संतरे का दाम y रुपया है। तो इसमें बोला था 5 रुपये 5 रुपये का आम,
था तो, और फिर संतरा था 4 रुपये का, 4y। संतरा को x माने, अरे आम को x माने हैं, संतरा को y माने हैं। जब y 4y इजकल टू 3x प्लस 7y, तो उसके बाद 2x इजकल टू 3y, x अपॉन y इजकल टू 3/2, y अपॉन x इजकल टू 2/3, x रेशियो y और y रेशियो x इजकल टू 2:3 आ जाएगा। ये है तो आम संतरा तथा एक आम के दाम का अनुपात आएगा, ये संतरे का, ये आम का। ये हो जाएगा आम, ये हो जाएगा संतरे। फिर इसके बाद हम लोग अगर से पढ़ा जाए, अगर से जिसको भी क्वेश्चन की ज़रूरत होगी वो अपना बाद में बताएगा, तो हम कोशिश करेंगे आगे से क्वेश्चन लिख कर पढ़ाएं। लेकिन अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन ही लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन तो खुद ही पढ़ दे रहे हैं। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़के तथा लड़कियां, यह 3:2 है। जब 6 लड़कियां और आ गई तो अनुपात 6:5 हो गया। विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? लड़के का ज्ञात करना है, कितने कुल लड़के हैं। तो माना विद्यालय में लड़कों की संख्या ये 3 है, 3x हो जाएगा। लड़कों का या की कहिए, कुछ भी कहिए, लड़कों की संख्या। फिर उसके बाद है लड़कियों की संख्या, आ जाएगा 2x। जब ये हो जाएगा तो हो जाएगा 3x अपॉन 2x प्लस 6 इजकल टू 6/5। इसमें जो है कि दिया था, अगर से जब चेंज होगा तो ये हो जाएगा 6:5। जब दिया था तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15x इजकल टू 12x प्लस 36, 3x इजकल टू 36, x इजकल टू 12 आ जाएगा। जिसमें कि लड़कों की अगर से हम लोग संख्या याद करें, 3 × 12 x की जगह रख देंगे तो आ जाएगा 36 लड़कों की संख्या। इतना आ जाएगा लड़कों का संख्या। ये हो जाएगा लड़कों की संख्या 36। फिर उसके बाद हम लोग यदि देखते हैं तो माना कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है और उनका अनुपात 180 है, उनका अनुपात है 1:5 है। दोनों संख्याओं का वर्ग में अंतर, माना दोनों का गुणनफल है, दोनों का गुणनफल, सही से दोनों का गुणनफल x × y इजकल टू 180, x रेशियो y, ये हो जाएगा दोनों संख्याओं का अनुपात, ये हो जाएगा। तो उसमें हो जाएगा माना कि 5x इजकल टू y। थैंक यू।